हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच डियर। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी वो है, ये वीक आपका कैसा रहेगा 21 तारीख से 27 तारीख तक का ये वीक। ठीक है, तो देखिए ये एनर्जीज होती हैं, तो ये टाइम पीरियड में ना बांध के आप टाइमलेस की इसी तरीके से समझिए कि जब भी आपकी ये एनर्जी बनी होगी तब आप जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वो एनर्जी बनी हुई होगी आपके लिए। तो चलिए, और मैं ये भी बता दूं यहाँ कि अगर कोई मुझसे रीडिंग लेना चाहता है, पर्सनल रीडिंग, तो वो पेड है और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या, चलिए अब देखते हैं आपके ऑप्शंस। तो आपकी जोड़िक साइन मैंने रखी हैं, जो जो आपकी सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के हिसाब से आप देख सकते हो उसमें। और किसी और के लिए बारे में आप जानना चाहते हो तो उनकी भी राशि ही आपको चूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे एलिमेंट्स भी रखे हैं साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ठीक है, अर्थ एलिमेंट। सेकंड है फायर एलिमेंट्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। थर्ड है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाइन, एक्वेरियस। और फोर्थ है वाटर साइन, जो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो अगर आपको ये चूज़ करने में आज तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सिर्फ अपनी राशि देखनी है, अपना एलिमेंट्स देखना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, देखते हैं आज की ये वीकली रीडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिनकी भी राशि है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो इस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नई शुरुआत होने वाली है इस वीक में। कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, आपकी 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए अगर आपकी हेल्थ कुछ प्रॉब्लम्स है हेल्थ में, तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे आपको लगता है कि मुझे बुखार है तो दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है, या डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अगर जिनको भी दिक्कत है उनको ये एडवाइस है कि कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, जिनको हेल्थ इश्यूज़ है उनके लिए, और जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अपने तरफ से अच्छा डाइट, अच्छी सोच विचार, वो सारा चीज़ किया कीजिए। ठीक है, फिर है आपके रिलेशन में, आपको बहुत ही आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी होने वाली, बहुत सारा प्यार मिलने वाला। जो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या आपकी जो भी रिश्ते हैं उसमें आपको सपोर्टिंग एनर्जी मिलेगी। जो भी आपकी ख्वाहिश है ना, उसकी तरफ, उसके मुताबिक वो सारा रिलेशन आपका होगा। ठीक है, और जो लोग शादी के लिए देखना चाहते हैं, रिश्ता उनके लिए आ सकता है। तो बहुत सारी खुशियां हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके रिश्ते में, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और आपके लिए कैरियर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही, नई शुरुआत हो रही है। अब तक जो चीज़ें रुकी हुई थी तो वहाँ आपकी नई शुरुआत हो सकती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है।
तो उसे ग्रैब कीजिएगा और ये बहुत ही बेस्ट प्रपोजल होगा जो भी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और मनी वाइज देखें तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। आप कैरियर, क्योंकि ये यहाँ आप देख सकते हो एस ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड होता है और ये एंडिंग का कार्ड होता है, जो लास्ट में हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही आपको जो सक्सेस मिलेगी, ये जो वीक है ना, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी ला रहा है और सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपके जो भी एरिया है लाइफ के, उन सारे एरिया में आपको सक्सेस मिलने वाली। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे और कैरियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए, आपके तरफ एंजल की क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू एंजल, आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो। फॉरगिवनेस, आपको जो चीज़ें, मैंने पहले ही बोला, आपको जो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है उसके लिए थोड़ा सा फॉरगिव करने, अपनी सोच को बदलना है, ठीक है। तो जो पकड़ के बैठे हो ना, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स होता है ना, उसके पहले 8 ऑफ कप्स आता है, जो चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की बात करता है ना। वहाँ हमें स्टैंड लेना होता है, तभी ये न्यू बिगनिंग्स आती है, हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। ओके, तो देखिए, अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ आपको बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, वो चीज़ हो नहीं रही है, आपको लगता है कि इतने सारे चीज़ें मैंने की लेकिन ये सही से काम नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को नए डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है आपको। उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। और नए तरीके से या फिर नई चीज़ पर काम कीजिए। आपके पास 2 आइडियाज़ हो सकते हैं, तो दूसरे आइडियाज़ पर भी आप काम कर सकते हो। ओके, यू आर रेडी। तो नई तरीके से काम करने के लिए, नए डायरेक्शन में काम करने के लिए आप रेडी हो, अपना स्टैंड लेने के लिए रेडी हो। ओके, तो नई जर्नी, ये नई शुरुआत हो रही है आपकी, तो उसके लिए रेडी हो जाओ और इस ये जो वीक है उसके अंदर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, नई सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो और सेजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, 7 ऑफ सॉरी 7 ऑफ बोल रही थी मैं। किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। द स्टार, बहुत वक्त से जो ख्वाहिशें थी पूरी हो रही है डियर आपकी। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, बहुत ही बढ़िया कार्ड है आपके। और यहाँ 10 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, बहुत ही आप एनर्जेटिक रहोगे, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकोगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की होगी कि सामने वाला पर्सन अपने आप आपसे बात करने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगी आपकी। फिर है आपके रिलेशन, तो रिलेशन में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, कोई रूठ सकता है, तो प्लीज़ उसे गलत फहमी को होने से बचिए, ठीक है। और ये जो भी सिचुएशन होगी वो टेम्पररी होगी, तो कुछ दिन हो सकते हैं, 2-3 दिन या ये वीक, लेकिन उसके बाद सही से आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा, उस पर्सन को समझ में आएगा या आपको जिसकी भी गलती होगी उसको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप में जितना हो सके उतना फॉरगिव करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो मनमुटाव थोड़ा सा हो सकता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है आपको, और बड़ा दिल रखिए। ओके। और आपके लिए कैरियर में है सपोर्ट मिलेगा, आपके जो भी ऊपरी कोई भी बॉस हो सकते हैं, ठीक है।
तो वो उन लोगों का सपोर्ट मिल सकता है आपको, या आपके जो आपके हाथ नीचे काम कर रहे उन लोगों का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो बहुत ही आपका नॉलेज भी बढ़ सकता है, विजडम बढ़ सकती है आपकी, और जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई सही से कर पाओगे। तो सपोर्टिंग एनर्जी है और नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, आपके मतलब जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, और मनी का जो फ्लो है आपका वो बढ़ने वाला है। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अगर आपको कहीं से भी मनी अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, मतलब जो भी काम कर रहे थे वहाँ आपको मनी दिखाई नहीं दे रही थी कि हाँ ये काम कर लिया लेकिन उसने उतने पैसे नहीं मिले, तो आपके लिए पैसे आ रहे हैं, आपके लिए सक्सेस आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जो ख्वाहिशें आपकी थी ना वो ख्वाहिशें पूरी होने वाली, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जो आप पकड़ के बैठे हो ना कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ से निकलना है। ओके, तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो सपोर्ट भी साथ साथ है, तो उसकी तरफ आपका फोकस करना है। ओके, तो चलिए एंजल क्या कहते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए यही मैं बोल रही थी आपको कि परफेक्ट टाइम है अभी आपका, तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके लिए। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखिए, जो भी काम कर रहे हो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी। यस है आपके लिए। वाह, तो जो भी काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखिए। उसके उसे अ, अगर चीज़ें रुकी हुई हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि नई तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें नहीं हो रही तो आपको उसे अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन विश्वास रखिए यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया ही देंगे। जो अब तक चीज़ें रुकी हुई थी वहाँ से आपको ग्रोथ दिखाई देगी, अब चीज़ें स्टार्टअप होगी। आपके लिए सभी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो आपके नसीब का पहिया खुलने वाला है, सॉरी नसीब आपके किस्मत का पहिया घूमने वाला है, और आपको जो सक्सेस अब तक दिखाई नहीं दे रही थी, जहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ आपको अब सक्सेस दिखाई देगी। ओके, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 3। तो चलिए, जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओह, आपके तो चारों के चारों कार्ड्स अपने आप निकल गए हैं। वाह, चलिए मुझे 4 ही कार्ड चाहिए थे, और यहाँ है बहुत बिजी लाइफ होने वाली है आपकी। चलिए, तो सबसे पहले है आपके लिए एस ऑफ कप्स, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। वाह, नई जर्नी के लिए रेडी हो जाओ। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए है हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। अगर किसी को पैरों में दिक्कत है, आपके वो दो थोड़ा सा स्ट्रेस था, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, आपके लिए हीलिंग आ रही है। बहुत आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली, यूनिवर्स की तरफ से ही आपको हेल्थ मिल रही है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा नर्चर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत इमोशनल बहुत हो आप, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बहुत जैसे किसी को मुझे ये मैसेज हो रहा है कि गलतफ़हमी कुछ हो सकती है, मतलब कि होता है ना कि कोई कुछ बोलता है तो हमें ख़राब लग जाता है उसे, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं लेकिन उससे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। और द फूल आपके आपके लिए रिलेशन में नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है आपकी। अ, अगर कुछ आपके रिश्ते में कुछ खराबी हुई थी, कुछ मनमुटाव हुआ था, या कुछ भी प्रॉब्लम था,
तो वहाँ से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। आपको प्यार दिखेगा अपने रिश्ते में और नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ओके, तो विश्वास कीजिए, आपके लिए जो भी यूनिवर्स देंगे बेस्ट देंगे। ओके, और आपके कैरियर में देखें तो थोड़ा सा आपको कैरियर में संभाल के चलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं जो आपको कुछ और बात बोले और कुछ और निकल के आए, है ना, वैसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो धोखा हो सकता है, कुछ ना कुछ आप जो चाहते थे उस तरीके से काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैरियर में थोड़ा सा आपको संभाल के चलने की ज़रूरत है। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है गलत, तो उन चीज़ों को याद मत किया कीजिए, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड इसके बाद आया है ना। तो पास्ट की एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है थोड़ी सी। तो अगर किसी ने आपको कैरियर में कुछ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसे कंटिन्यू ना करें, उस साइकिल को एंड करें, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने तरीके से पूरे 100% एफर्ट्स करते जाए। डिवाइन टाइम होगा तो अपने आप वो सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड है आपके लिए, तो यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो मनी का फ्लो है वो बढ़ने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने, और जो भी पास्ट में आपने एफर्ट्स किए थे उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही सब कुछ होगा, आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है, आपकी नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आपकी जो पास्ट है ना वो बहुत ही हर्ट वाली है। आपको बहुत पेन मिला है, कहीं आप स्टक थे, आगे बढ़ नहीं पाते थे। आपको ये लगता था कि मेरे साथ जो जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया है उन लोगों को या पीछे काम किया है, शुरुआत की है, लेकिन उनको सक्सेस मिल रही है लेकिन मुझे नहीं मिल रही। तो आपके लिए वो हीलिंग आ रही है, आपके लिए सक्सेस आ रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ काम भी बढ़ने वाला है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू एंजल। तो थैंक यू सो मच एंजल। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर पास्ट को लेके चले ना तो ये न्यू बिगनिंग्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। यू आर रेडी। देखिए यूनिवर्स आपको, आपके लिए सब कुछ रास्ते तैयार कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ आने वाले वीक के अंदर ही आपको वो सक्सेस दिखाई देगी। परफेक्ट टाइमिंग, वाह। तो अभी परफेक्ट टाइम, जो डिवाइन टाइम अब आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। सब कुछ डिवाइन टाइम पर होगा, आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स करने हैं। ओके, और पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना है, वहीं आपकी हीलिंग होगी। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। वेलकम। पाइल नंबर 4, तो जिनकी भी राशि है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 4 के लिए ये वीक कैसा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हीलिंग है आपके लिए, अवेलेबल है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूज़न बहुत है डियर, कन्फ्यूज़न। 2 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स। इसी की वजह से है, नींद भी नहीं आती, हेल्थ इश्यूज़ बहुत है, इमोशनल बहुत हो आप डियर, इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं।
किसी को घुटने की या कमर के नीचे के हिस्से की प्रॉब्लम्स है शायद, और हार्ट की भी किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वीक में आपको गिल्ट सेम वाली एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर जिनको भी ये हेल्थ इश्यूज है, आगे से ही है, तो उनको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हो, मतलब जो भी दवाई ले रहे हो, उसे कंटिन्यू करिए, ठीक है। और जिनको भी ये कुछ है नहीं, तो उनको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई हर्ट कर सकता है आपको। नाइट ऑफ कप्स, तो आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। तो आज आपको इस वीक में कुछ ना कुछ प्रपोजल आ सकता है रिलेशन के लिए। कोई आपका आप जिससे प्यार करते हो वो प्रपोज कर सकता है, ठीक है। और जो लोग की शादी हो गई है, उनका भी रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मनमुटाव किसी का हुआ है, तो उनको सामने से वो पर्सन माफ़ी भी मांग सकते हो, और डेट पर भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सभी के लिए है मैसेज। तो बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए। और किसी का मुझे ये लग रहा है कि एंजल के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ। ओके, तो इस वीक में आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंजल कोर्स हो सकता है या कोई भी कोर्स, लेकिन उससे आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही आप कैरियर में अपने पैशन के साथ जुड़ने वाले हो और कुछ नया सीखने वाले हो। जैसे मैंने यहाँ भी बोला आपको कि कोई ना कोई कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो उसको ग्रैब कीजिएगा। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न है यहाँ, ये कन्फ्यूज़न का ही कार्ड है। और यहाँ भी आप थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा हो, तो जो जो फ्यूचर में आ रहा है उसको ग्रैब कीजिएगा। वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स ज़्यादा देंगे, लेकिन अभी वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको। ओके, तो इस वीक में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उदासी, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ बिना वजह के आपको ये लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हो सके उतना पानी ज़्यादा पिया कीजिए, और कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन किया कीजिए। ओके, तो किसी से बात करने का मन ना करे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। बचपन में जो चीज़ें आप किया करते थे, उन चीज़ों को किया कीजिए, ताकि आप एक अपने आप में एक उत्साह बनाए रखें। आपको मोटिवेशन की यहाँ बहुत ज़रूरत होगी। तो इस वीक में हो सके उतने मोटिवेशनल जो वीडियोज़ होते उनको देखा कीजिए, या पूजा पाठ या मंदिर में जाया कीजिए, ठीक है। तो जो भजन होते हैं या इस तरीके के गाने जो आपको मोटिवेट करें, सैड सॉन्ग मत सुना कीजिए, ओके। और जिनको भी नींद आने की प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सके उतना थोड़ा सा अपने अपने आप को बिजी रखिए, अपने माइंड को। एक होता है ना कि जब आप काम करते हो ना, तो रूटीन काम करते हो, तो उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए अपने मन में। जैसे 5, 4, 3, इस तरीके से आप जब बोलोगे ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जो बहुत सारे थॉट्स हैं ना, उसकी वजह से आप सही से काम नहीं कर पाते हो। तो जो एनर्जी होती है ना, वो शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो आप ये कर सकते हो उसके लिए। थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। कार्ड एक नीचे गिर गया, तो मैं ले लेती हूँ पहले। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए। रिमाइंड द पॉजिटिव, क्या बोला मैंने आपको, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर्स, तो किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। एंजल के साथ जुड़ सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला कि कोई कोर्स कर सकते हो। एंजल के साथ आपका जुड़ाव बहुत अच्छा है, और एंजल भी वही बता रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से कार्ड्स एंजल देते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आप जिस भी चीज़ की चिंता कर रहे हो ना कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। कुछ ही मंथ में आपका वो काम सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स करते रहना है। उन चीज़ों को छोड़ के बैठना नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोच के रोना नहीं है, ठीक है। इस रोने धोने वाली एनर्जी से आपको निकलना है।
तो उसमें जैसे मैंने बोला, आपको पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा सा नेचर में जाइए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, मतलब ड्राइंग, आर्ट, कुछ गाने सुनना, वो सारी चीज़ें आप किया कीजिए, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी और सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए, ये थी पायल नंबर 4 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।